नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने चैनल में आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है कि कंडेंसर कॉइल हमें किस प्रकार से चेंज करना है और इंटरनल ये लीकेज था और हम इसको नया लगाने जा रहे हैं, तो हमको कैसे लगाना है इसकी जानकारी मैं छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। तो इसमें ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे हमें किस प्रकार से लगाना है। तो बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती, तो हमको कैसे लगाना है। तो हमें 12 कॉइल इसमें हम लगाने जा रहे हैं और 12 कॉइल का कंडेंसर कॉइल मैं लगाऊंगा और ऊपर का पीसीबी रहता है, गिनती कर लिए 2 3 4 5 करके ऐसे पूरा आपका 12 कॉइल इसमें लगा हुआ है। और इसको लास्ट तक देखिएगा, इसमें पूरी जानकारी मैं दिखाऊंगा। इसमें मैंने ऑयल भी चेंज किया और रेफ्रिजरेंट में हम कितना मात्रा में चार्ज करेंगे ये पूरी जानकारी मैं दूंगा। लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये मेरा लेसन रहता है हरदम सिखाने का। और दोस्तों इसको अपन ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद यहाँ से अपन इसको सीधा कर लेंगे। तो आप ग्राइंडर की सहायता से 2 कॉइल को 10 कॉइल को रख के 2 कॉइल को करके फिर ऑयल को भी हम कंप्रेसर का पूरे अच्छे से खाली कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये रिवाइंड गन से अपन इसको अपन देखिए अपन अच्छे से लगा लिए हैं। तो इस प्रकार से आप भी लगाइए। 4 ठो उसका क्लैंप लगा है और इस चारों क्लैंप में हम स्क्रू नहीं रिवाइंड गन का इस्तेमाल किए हैं। तो आप भी इस प्रकार से इसको लगाइएगा ताकि ये कभी निकलता नहीं है। और स्क्रू हरदम निकल जाता है क्योंकि मेटल काफ़ी पतला होता है, इस कारण से निकल जाता है। इस प्रकार से आप इसको लगाइए और लगाने के बाद हमारा अच्छे से लगाने के बाद फिर हम इसमें पूरी जानकारी में डिटेल दूंगा और कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा ये भी मैं बताऊंगा। ऑयल कितनी मात्रा में इसमें चार्ज करेंगे ये भी बताऊंगा। सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है दोस्तों और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है और ये इंटरनल लीकेज हो गया था। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रक्रिया अपन करने के बाद आपको बता रहा हूँ। पूरा कंडेंसर कॉइल हम पूरे लगा लिए हैं और लगाने के बाद कभी भी मैं बार बार हर अपने वीडियोस में बताता हूँ, हाई साइड और लो साइड दोनों साइड से हमको डीप वैक्यूम करना जरूरी है। पर पहला वैक्यूम जो हमारा होगा वो ऑयल चार्ज करने के लिए हम एक बार फिर से वैक्यूम करेंगे। तो इसके अंदर जो कॉइल बना रहता है कंप्रेसर को टफ रहता है उसको बराबर आपको लगाना है, क्योंकि यहीं से हमारा पानी जो ड्रेन होता है वो वाष्पितकरण होकर उड़ जाता है। तो इसलिए अपने को ये इस प्रक्रिया को आप कभी भी बाईपास मत करिएगा। तो हम सबसे पहले हम वैक्यूम कर रहे हैं और वैक्यूम इसलिए पहला वैक्यूम हमारा होता है कि हम उसको ऑयल चेंज करना है। तो हम अच्छा वैक्यूम करेंगे और उसके बाद फिर हम R600 का जो ऑयल है उस ऑयल को हम कितनी मात्रा में चार्ज करेंगे आपके सामने मैं बराबर दिखा रहा हूँ। और इसको हम कभी भी रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं तो ऑयल ज़रूर चेंज कीजिए ताकि उसमें कंप्रेसर का लाइफ भी बन जाता है और हमारा चोकिंग की समस्या जो बार बार आता है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो इसमें मैं 190 ml का ये ऑयल को मैं इसमें चार्ज करूंगा। अब इसको कैसे चार्ज करूंगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस में मैं दिखाया और फिर भी मैं ये साल एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। और ये क्या करते हैं, 200 ml की ये मेरी कुप्पी है, इस कुप्पी में मैंने डाल लिया है दोस्तों और इसको हम वैक्यूम कर लिए हैं। और वैक्यूम करने के बाद फिर हम इसको यहाँ से वॉल को बंद कर देंगे। ये कपलर का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और उसके बाद हम बंद कर दिए और बंद करने के बाद हम इसको यहाँ से चार्जिंग होस पाइप को हम हटाएंगे। और चार्जिंग होस पाइप हटाने के बाद फिर हम एक चार्जिंग होस पाइप इसके लिए स्पेशल हम अलग से रखे हैं और उसको हम लगा लेंगे और उसके बाद हम ऑयल को चार्ज करेंगे। तो कंप्रेसर स्टार्ट करके कभी भी ऑयल चार्ज मत कीजिए, वो गलत प्रक्रिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम वॉल को हल्का 2-3 चूड़ी खोल लेंगे। तो उसके बाद फिर ये पूरा देखिए ऑयल क्योंकि वैक्यूम हुआ है वो पूरा खींच लेगा और पूरा खींचने के बाद जैसे लास्ट जब प्रक्रिया आएगी तो तुरंत आपको बंद करना है। लंबे टाइम तक उसको नहीं करना, नहीं तो सारा मॉइस्चर फिर से सिस्टम में चला जाएगा। ये मैं रुक रुक के कर रहा हूँ, जैसे लास्ट आने वाला है इस कारण से मैं बंद किया हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे और ऐसा आप लोग भी चार्ज करिए। कंप्रेसर स्टार्ट करके कभी भी चार्ज मत करिए, क्योंकि उसमें पूरा कंप्रेस एयर को कर देगा और आपका कंप्रेसर फेलियर हो जाता है दोस्तों और बार बार चोक होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। इस प्रकार से हम जैसे ऑयल को चार्ज किए और इसमें 190 मिलीलीटर का मैं ऑयल को चार्ज किया हूँ। और इसको चार्ज करने के बाद फिर हम डीप वैक्यूम करेंगे, हाई साइड मतलब ड्रायर फिल्टर से और लो साइड मतलब कंप्रेसर की जो चार्जिंग पॉइंट है, हम दोनों तरह से जगह से हम डीप वैक्यूम अच्छे से करेंगे। आपका वैक्यूम पंप होना अनिवार्य है और वैक्यूम पंप से ही आपका
अच्छा डीप वैक्यूम होता है। अगर डबल स्टेज होता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका कार्य होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अच्छी वैक्यूम करेंगे 30 से 35 मिनट तक। अच्छा अगर डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है, अच्छा कम से कम 2 CFM 2.5 CFM का है तो और बेस्ट है दोस्तों। और इसको फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पंच कर देंगे। उस बीच में हमारा वैक्यूम पंप हमारा स्टार्ट रहेगा। और हम देखिए पंचिंग टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ मैं। और पंच करने के बाद इसको हम बंद कर दिए। और बंद करने के बाद फिर हम 5-10 मिनट और उसको अच्छा वैक्यूम करेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ से रेफ्रिजरेंट को अब चार्ज करेंगे। तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वॉल को अब हम यहाँ से पूरा बंद कर देंगे। वॉल बंद करने के बाद फिर हम इसमें रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए हैं, अगर मेरा बताने का तरीका और सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वैक्यूम पंप को बंद करने के बाद फिर हम उसको वेट स्केल के माध्यम से हम बराबर वेट करेंगे। ये होल्डर है, इसका होल्डर भी मिलता है और ये मार्केट में मिलता है, तो आप मार्केट से परचेज कीजिए, क्योंकि मैं इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया हूँ। तो इस प्रकार से आप चार्ज करके इसको लिक्विड में चार्ज करते हैं तो कभी भी इसको वेपर में भी कर सकते हैं, लिक्विड में करना तो कैपिलरी ट्यूब की सहायता से कीजिएगा। तो मैं कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से रेफ्रिजरेंट को बराबर इसमें चार्ज कर रहा हूँ। इसमें 46 ग्राम रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ है, 46 ग्राम लिखा हुआ, और मैं 46 ही ग्राम इसमें रेफ्रिजरेंट को चार्ज करूंगा। और 1-1 ग्राम का इसमें काफ़ी वैल्यू मायने रखता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि बुटेन केमिकल है, ये हाई फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान देंगे। कभी कहाँ बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैंने दी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होती है दोस्तों। और बार बार फिर हम कंप्रेसर को कब स्टार्ट करेंगे, जब रेफ्रिजरेंट चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ही हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज होने के बाद भी हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये स्टार्ट होता है। और जैसे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, फिर उसको अच्छे से हम रेफ्रिजरेंट में हमने पूरा 40 ग्राम चार्ज करने के बाद फिर हम आपको पूरा प्रक्रिया मैं आपको पूरी समझा दी। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और इसका पूरा टेम्परेचर भी मैं दिखाऊंगा कि अंदर का जो एवापोरेटर टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो 1.5 घंटे के अंदर में 1 से 1.5 घंटे के अंदर -18.6 टेम्परेचर बराबर आ चुका है दोस्तों। और यहीं पर अब हम वीडियो को समाप्त करने जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से आप कभी भी कार्य करेंगे तो ये आपका सफल होगा। मैंने रेफ्रिजरेंट को 46 से 48 ग्राम भी मैं नहीं डाला, ओनली पूरा 40 ग्राम मैं रेफ्रिजरेंट चार्ज किया हूँ। तो ऐसी प्रक्रिया और ऐसी जानकारी मेरे चैनल में आपको हरदम मिलती रहेगी। और मेरे सारी वीडियोस में मैं अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस को बनाता हूँ और दिखाने की हरदम प्रक्रिया करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कभी भी इस प्रकार से काम करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, बहुत जल्द आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।